फोटोशॉप में आज की टॉपिक होने वाली है कंटेंट अवेयर मूव टूल एंड उनकी शॉर्टकट की है जे। इनकी आप डिटेलिंग पे बात करो तो यहाँ पे आपको डिटेलिंग में देखा जा रहा है सेलेक्ट एंड मूव पार्ट्स ऑफ एन इमेजेस एंड ऑटोमेटिकली फिल्स द एरिया लेफ्ट बिहाइंड। मतलब इनका डिटेलिंग कहना है आप है जो सेलेक्ट करो जो भी ऑब्जेक्ट को किसी भी पार्ट को जिसको सेलेक्ट करो तो उसको मूव करना है, उस इमेज को कट कर रहे हो उसको मूव करना है एंड वो ऑटोमेटिकली फिल्ड कर देगा आसपास के एरियाज को लेकर के। मतलब कि अब है जो स्टार्ट करते हैं कंटेंट अवेयर टूल काफ़ी है जो हद तक बहुत ही अच्छे। अब मैं इतना काम किया हूँ इतने पीछे वाली तो हर टूल्स पर कहीं ना कहीं कंटेंट अवेयर टूल मिल जाती है। तो सबसे बेहतर हमें टूल लगी कंटेंट अवेयर, जहाँ भी मिलेगी वो आसपास की जगह को खुद फिल कर देता है। ये तो हमारे पास पिक्स भी है, जहाँ पे पिक्स ख़त्म भी हो जाती है वहाँ भी वो फिल करता है। बात करते हैं वीडियोज आगे इससे लास्ट तक देखते रहें, अच्छी लगेगी लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। यहाँ अगर ऊपर में आप देख लो सिलेक्शंस की कोई भी पार्ट्स हो वहाँ पर आपको ये देखने को मिल जा रही है। यहाँ पर भी आप देख लो, अगर आपने काम किया रेक्टेंगुलर में जाओ, इलेक्ट्रिकल में जाओ एंड यहाँ पे आप लासो पॉलीगॉन मैग्नेटिक कहीं भी जाओ आपको सिलेक्शंस में ये चीज़ देखने को मिलती है। बट मैं बता देता हूँ, यहाँ पर अगर चाहते हो कि हमें इसको मूव करनी है, ठीक, अगर कंटेंट अवेयर मूव टूल में तो क्या करोगे, मूव ही करोगे ना, डायरेक्टली मूव करती है। बट यहाँ पर तो मैं सिलेक्शन तो बना लिया, अगर कि जिसको पता हो कि उनके लिए जो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है वो है जो आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप है जो ऐड ए सेलेक्शंस, मतलब कि एक और सिलेक्शंस बनाओ। पहले इसको मैं जेड कर, एक और सिलेक्शंस बनो, सॉरी 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 सॉरी, तुम यहाँ पर बताया जाता है कि एक और सिलेक्शंस आपको बनानी है तो आप है जो इसके साथ है जो सिलेक्शंस बना लो। सिलेक्शंस बनाने के बाद ये दोनों को सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद आ रहा है सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन। सब्ट्रैक्ट सिलेक्शंस का मतलब कहते हैं आप जिस सिलेक्शंस को आपने बना दिया उसको आप घटा भी सकते हो। तो यहाँ से मैं जो सिलेक्शंस बना दिया उसको जो हटा दे रहा हूँ, हटा दिया, अभी ये बच गए। लास्ट में आ जाती है इंटरसेक्ट सिलेक्शंस। तो इंटरसेक्ट सिलेक्शंस में जिस पार्ट्स को रखना है उस पार्ट्स को रखो, उनके अलावा आप है जो हटा दो। जैसे ये देख लो, मैं इसको सेलेक्ट किया तो इसको हटा दिया एंड इसको रख लिया। तो इसका काम ही होता है जो आपकी बचेगी वो है कि जब वो रह जाती है तो आप है जो रखना चाहते हो तो इंटरसेक्शन आपको समझ में आ गई। एक प्लस है, एक माइनस है, एक ऐड है एंड एक है जो इंटरसेक्ट है। चलो यहाँ पर ये काम नहीं करें, मैं तो आपको इंटरसेक्ट सिलेक्शन की बस डिटेल बता दिया जो ये काम है जो कैसे करते हैं। कंट्रोल डी से सिलेक्शंस को हमने हटा दिया। उसके बाद अब है जो यहाँ पर आ जाने के बाद यहाँ पर आपके पास मूव आ जाती है एंड मूव मतलब कि मूव में दो एक्सटेंड आ जाते हैं। वो भी एक्सटेंड के लिए हमारे पास ये इमेजेस है जिस पर कि एक्सटेंड को अप्लाई करूँगा। स्ट्रक्चर्स है, कलर्स है एंड आपके पास है जो ट्रांसफॉर्म एंड लेयर्स है। ट्रांसफॉर्म एंड लेयर्स अभी सिलेक्शंस के साथ ही मैं बताने वाला हूँ आपको। एक चीज़ आप देखो, यहाँ से लो सिलेक्शंस लो, ठीक, कोई भी सिलेक्शंस बने, कैसे भी सिलेक्शंस बने, आपको मूव को ही रखना है। बट यहाँ पर है जो कंटेंट अवेयर मूव टूल, अगर मैं इसको सेलेक्ट करके मूव को सेलेक्ट करूँ एंड उसके अलावा यहाँ से मैं खिसका दूँ तो क्या हो गई, उस जगह की स्पेस को वो खाली करके है जो ख़त्म ही कर देता है। आप है जो सिलेक्शंस उससे ही नहीं, आप है जो किसी भी से ही कर सकते हो। रेक्टेंगुलर मार्केट टूल उससे भी सेलेक्ट करके आप है जो हटा सकते हो एंड फिर यहाँ पर कंटेंट अवेयर मूव टूल में जाओगे तो उसको भी किसी भी सिलेक्शंस को आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर एक ही काम है, जब मूव है जो हटा देता है। बट इसी के साथ सिलेक्शन करके कंटेंट अवेयर मूव टूल, देखो इसी के साथ मैं जा रहा हूँ, ठीक, सेलेक्ट मैंने कर लिया। अब मैं कंटेंट अवेयर मूव टूल में जाता हूँ एंड आसानी से मैं इसको मूव करके यहाँ पर है जो रख सकता हूँ। यहाँ पर रखने के बाद है आपको, अब देखो अब कोई भी चीज़ विजुअल नहीं है, सभी के सभी खत्म हो गए। दो ही चीज़ आपके पास है, एक है जो कट हमें नहीं रखनी है, दूसरी है कि जो हमें रखनी है, दूसरी है जो हमें रखनी है। तो जैसे ही मैं राइट पे क्लिक करूँगा तो ये है कि यहाँ से इमेज रिमूव होकर के यहाँ आ जाता है। बट क्यों आ जा रहा है, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म इसलिए ऑन है कि आपसे पूछा जा रहा है कि मैं उस इमेज को वहाँ रखूँ क्या, तो यहाँ रखो। आपको नहीं बोला कि नहीं रखना है तो नहीं रखेगा, अगर रखना है तो उस इमेज को वो उठा करके वहाँ पर रख देगा, वो पीछे से ख़त्म कर देगा। अरे हर जगह ये चीज़ नहीं होती है, आपने देखा ना मूव में वो चीज़ काम नहीं करते हैं, मूव में वो डायरेक्टली मूव हो जाती है। कंटेंट अवेयर को पता है कि हमें फील भी करनी है आसपास को, इसलिए। बट ये चीज़ आप अगर हटा देते हो तो ये पूछेगा नहीं आपसे, अब जहाँ भी ले जाओ वो पीछे वाली को हटा करके आगे वाली को छोड़ देता है। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म का यही मतलब होता है, इससे ज़्यादा कोई मतलब ही नहीं होता है। मतलब कि आप ये उठा करके रख दो, मैं उसको हटा दे रहा हूँ, इसको उठा करके रख दो, मैं उसको भी हटा दे रहा हूँ, इसको भी हटा करके रख दो, उसको भी हटा दे रहा। मतलब इनका काम ही होता है बस सबको हटाना एंड बार बार है जो मैं रखते जाऊँगा तो सब चीज़ को ये रिमूव कर देगा। देखो
हर चीज़ को ये रिमूव कर देगा। तो बस इनका काम होती है कि जो हमें पूछता नहीं है, अगर मैं खिसका देता हूँ जो यहाँ पर रखना है तो वो डायरेक्टली है जो वो रख देता है। बट वही अगर मैं बता दूँ कि ट्रांसफॉर्म के साथ जो यहाँ पर भाई रखनी है तो हाँ रख दो, ठीक, तब वो रखेगा। ये काम होते हैं इनकी। बट अब मैं डिटेल में आ जाता हूँ इनकी मूव एंड एक्सटेंड के साथ साथ यहाँ पे कलर स्ट्रक्चर्स एंड कलर्स हैं। स्ट्रक्चर्स को मैं जीरो कर रहा हूँ, कलर्स को भी मैं जीरो कर रहा हूँ, ये जीरो करना बनता है। बट अब है जो हमारे पास 4 इमेजेज है, तो आप चाहो तो किसी भी तरह इनकी सिलेक्शन है जो बना सकते हो। तो मैं नॉर्मली रफली इसको बना देता हूँ एंड क्योंकि इसको मूव करनी है यहीं से। एंड यहाँ पर आपके पास ये भी मिल जा रहे हैं, उनकी शैडो में भी मिल जाती है, शैडो भी आप है जो रिमूव कर सकते हो। अब ये सिलेक्ट हो गई है, ट्रांसफॉर्म सेलेक्टेड है, मूव है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से कुछ दूरी पर जा करके मैं इस इमेजेज को यहाँ पर रखना चाहता हूँ। एंड यहाँ पर रखने के बाद अब ये पूछता है कि आप चाहते हो कि इस इमेज को यहाँ पर रख दे। ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ कि ठीक है रख दो आप, मैंने रख दिया। अब है जो देखो यहाँ पर आ गई ये इमेज। इस इमेजेज को मैं चाहता हूँ कि ये वहाँ ना रहे, वो यहाँ पर आ जाए, यहाँ आ जाए, कहीं भी आ जाए, चाहे इसी के टोपी के बीच में आ जाए, ठीक है हाथ, ठीक है रख दो, ठीक है वो रख दिया। इसको मैं चाहता हूँ कि ये भी यहाँ ना रहे, ये आ जाए इधर, ठीक, इसको भी मैं रख दिया, ये भी आ गई इधर। बट यहाँ पर एक चीज़ आपने देखा, ये कलर्स देखो कैसे कितनी गंदी है ना, वो भी कलर्स देखो एंड ब्लू भी कलर्स देखो। उस चीज़ को अगर मैं नीचे रखता हूँ तो और भी गंदी बना रखा है। अगर मैं इसको ऑन करके अब ट्रांसफॉर्म को मैं बंद कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म को यहाँ पर रख दे तो वो बहुत ही गंदी बना देता है भाई इमेजेस को। जहाँ भी रखो देखो, यहाँ ही रखो, कलर से जो फिल कर देता है। तो आपको ये चीज़ से मैच करनी है, जब मेरे को कितनी चाहिए। अगर मैं अभी रख दे रहा हूँ, बहुत हद तक मैच कर रहा है, देख रहे हो, बहुत हद तक। कलर्स पर आपको ध्यान देनी है, तो कलर्स को मैं बढ़ा करके कलर्स को भी मैच करने की कोशिश करूँगा। तो देखो अब है जो काफ़ी हद तक ख़त्म ही कर दिया, कंट्रोल डी करता हूँ। ये आपको मैच करना काम है, ये मैच कराना आपकी काम है। देखो आप है जो यहाँ से भी इसको है जो मूव करके आप है जो रख सकते हो, तो ये मैच कराना आपकी काम है। बाकी इमेज को देख लो परफेक्टली उठा करके वो है जो रख दिया वहाँ पे। तो आपको आशा है कि समझ में आ गई होगी मूव में। अब आ जाते हैं एक्सटेंड में। एक्सटेंड में यहाँ पर मेरे को सेलेक्ट कर लेनी है एक्सटेंड। एक्सटेंड का काम होती है भाई ऊपर की तरफ बढ़ाना, मतलब कि स्पीड होती है उसे एक्सटेंड करनी है। तो एक्सटेंड के लिए हमारे पास बहुत ही अच्छी है जो इमेजेज है वो। यहाँ पर इसको मैं जूम कर लेता हूँ। जूम के अलावा यहाँ से सिलेक्शन मैं बनाता हूँ, इसको सिलेक्शन बना दिया। आप किसी भी चीज़ को एक्सटेंड कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि जो आपके पास है जो पेड़ ही होनी चाहिए। इसको मैं सिलेक्शन से ले लिया। एंड अगर यहाँ से अगर मैं मूव करने की बात करूँ, मूव भी है, तो मूव ले करके मैं यहाँ पर है जो रख दे रहा हूँ, ठीक, यहाँ रख दिया। अब है देखो यहाँ से कट किया था ना, यहाँ से ख़त्म करके अब बताओ, मैं छोटी सी इमेज, लड़का की इमेज के साथ मैं बात करता था, ये आपको ध्यान दे देनी है। अब बताओ एक जगह से इतनी अच्छी इमेजेस को रिमूव कर दिया, पीछे पता भी नहीं चलती कि यहाँ पर कोई इमेज थी। ये पेड़ मैंने नहीं कट करा, इस कारण आपको लग रही होगी कि हाँ यहाँ पर है ही, पता चल रही है। बट वो भी बात सही है, ऐसे नहीं कि वो बात नहीं है, ऐसी सही है, वो मैच कर देगा। यहाँ पर हमने रिमूव कर दिया, यहाँ भी देखो पता नहीं चलती है। ये कंटेंट टेबर के काफ़ी अच्छी काम है, बट एक्सटेंड हमें करनी है। तो हमें एक्सटेंड करने के लिए एक्सटेंड को सिलेक्ट करना होगा एंड ऊपर की तरफ इसको मैं मूव करने की कोशिश करूँगा। पेड़ है जो लंबी हो गई है। इसमें भी अगर ट्रांसफॉर्म को ऑन करोगे तो इसमें भी आपसे पूछा जाएगा जो क्या आप चाहते हो कि जो और लंबी करे, तो हाँ मैं चाहता हूँ तो लंबी कर दो, ठीक, वो लंबी कर दिया। और तो ये इनका काम ही होती है, अगर एक्सटेंड करते जा रहे हो तो आपसे वो पूछे जब जब एक्सटेंड, हाँ ठीक है कर दो। तो यहाँ से मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि ज़्यादा बार डिस्टर्ब नहीं चाहिए। देखो अगर ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर रखे रहो एंड बार थोड़ी थोड़ी करके आप है जो इमेजेस को ऊपर तक है जो ले जाना। अगर एक बार एक है जो ले जाओगे तो वो आपकी इमेजेस को बहुत ही ख़राब कर सकता है। थोड़ी थोड़ी करके ले लिया। देखो थोड़ी डांट मैं इधर भी कर दूंगा बाहर की तरफ, तो देखो ये मैच कर देता है, अपने साथ है जो मिला देता है। इतना मैं भगाऊँ, देखो इतना मैं बाहर कर दिया, तब पर भी वो देखो अपने ही साथ है जो मैच कर लेता है। इसका काम है, बहुत अच्छी काम है भाई। एंड उसी तरीके से स्ट्रक्चर्स को एंड कलर्स को ध्यान देनी है कि ये हमारी है जो अच्छी से काम करने तो ख़राब भी हो सकती है। अब देखें आप है जो नॉर्मली ध्यान दें तो हमारी पास है जो कहाँ गई पेड़, एंड इसको बैक करते जाऊँ तो आप देखो इमेजेस कहाँ थी। आप देखो
पेड़ कितनी छोटी थी, हमने कितनी बड़ी कर दी थी। एंड आशा है कि आपको समझ में आ गई होगी कंटेंट अवेयर टूल। अगर आपको समझ में आई है गाइस तो प्लीज़ वीडियोज के लिए एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरीके के नए नए वीडियोज आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। लेट्स बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियोज के साथ।